एक 11 साल की मासूम नाबालिग बच्ची के साथ महीनों तक दरिंदगी की गई। 45 साल का उम्र का एक व्यक्ति उससे लगातार 7-8 महीनों तक उसका शोषण करता रहा और उसके साथ रेप करता रहा। इतने से भी मन नहीं भरा तो उस बच्ची के साथ रेप के दौरान की अश्लील वीडियो को शूट तक किया। हालात ऐसे हो गए कि वह बच्ची प्रेग्नेंट हो गई और जिसके बाद उस बच्ची ने एक बच्चे को जन्म भी दिया और थोड़ी देर बाद ही उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। यह पूरा मामला जितना हैरान करने वाला है उतना ही इंसानियत पर सवाल भी उठाता है कि आजकल के समय में हवस की भूख मिटाने के लिए यह दरिंदे किस हद तक गिर सकते हैं। इस पूरे मामले को विस्तार से जानेंगे। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। संगीत। सबसे पहले बता दें कि जो तस्वीर बच्ची की नजर आ रही है यह प्रतीकात्मक तस्वीरें यानी इमेजिनरी फोटो है। क्योंकि हम बच्ची की पहचान को उजागर नहीं कर सकते, इसलिए बच्ची के नाम का या उसकी तस्वीर का इस्तेमाल हमने बिल्कुल नहीं किया। अब ध्यान से देखिए, यह वो दरिंदा व्यक्ति है जिसने कई महीनों तक उस बच्ची का रेप किया और यह आराम से उस कृत्य को अंजाम देता रहा, घटिया काम को अंजाम देता रहा और कानो कान किसी को भनक तक नहीं लगी और इस मासूम बच्ची की जिंदगी खराब कर दी। सोचिए 11 साल की उम्र कितनी होती है। उसकी जिंदगी जो आने वाली है वो पूरी तरह से उसका कोई भविष्य नहीं बचा। वो बच्ची कल को अपनी बचपन की याद को याद नहीं करना चाहेगी। 11 साल की उम्र में मां बनना ये बहुत बड़ी बात है और वो भी ऐसे बच्चे को जन्म देना जो एक रेप की वजह से हुआ है। तो सोचिए कि मेंटल ट्रॉमा की अगर बात करें तो उस बच्ची की मानसिक स्थिति क्या रह जाएगी। खैर, सिलसिलेवार तरीके से पूरे मामले को एक एक घटना के हिसाब से जानेंगे। यह घटना जो हैरान करने वाली है यह उत्तर प्रदेश के बरेली की है, जहां एक 11 साल की मुस्लिम बच्ची है। उसने एक बच्चे को जन्म दिया, बेटे को जन्म दिया, और यह वही बेटा है जो उस रेप के बाद हुआ। अब कई सवाल खड़े होते हैं कि अगर वो बच्ची का रेप किया जा रहा था तो बच्ची ने घर पे क्यों नहीं बताया, या फिर 7-8 महीनों से रेप हो रहा था तो भनक तक परिवार को क्यों नहीं लगी। इसके अलावा अगर बच्ची प्रेग्नेंट तक हो गई तो आखिर फैमिली को कुछ पता क्यों नहीं चला, क्योंकि जब भी प्रेगनेंसी जैसी कोई चीज आती है तो आपके किसी भी महिला के ह्यूमन बॉडी फिजिकल अपीयरेंस में काफी बदलाव आने लगता है। हार्मोनल चेंजेस चलिए आपको नहीं समझ आएंगे उस बच्ची के, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस से तो पता किया जा सकता है कि बच्ची किस परेशानी से गुजर रही है। और कहीं ना कहीं इस मामले में परिवार वाले चूक गए, जिसकी वजह से इस बच्ची के जो गर्भ है वो काफी महीनों तक रह गया। अगर पहले पता चल जाता तो शायद अबॉर्शन किया जा सकता था और यह बच्ची की जिंदगी भी बच जाती। मतलब कि यह कलंक इसके सिर पे नहीं लगता कि 11 साल की उम्र में रेप की वजह से मां बनी हो। दरअसल कुछ ही घंटों के बाद वो जो बच्चा है जन्म हुआ था, जिसका वो प्रीमेच्योर बेबी था, और कुछ ही समय बाद उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। अब इस पे हम यह भी नहीं कह सकते कि अच्छी बात है उस बच्चे ने दम तोड़ दिया, क्योंकि कल को वो बच्चा समाज में किस नाम से जाना जाता, कैसे उसको सम्मान दिया जाता, समाज में वो कैसे जी पाता, क्योंकि यह कलंक उसके माथे पर उसके जन्म से पहले ही मढ़ दिया गया था। बता दें कि यह जो पूरा काम किया है वो किसी अनजान व्यक्ति ने नहीं किया है। अक्सर हमने 90% केसेस में देखा है, खास करके रेप मामले में जो आरोपी होता है वो बाहरी आरोपी के बजाय आपके जान पहचान का ही व्यक्ति होता है। आपके आसपास का जो आपकी डेली लाइफ को नोटिस कर रहा है, डेली रूटीन को समझ रहा है। और यहां भी एक पड़ोसी ने ही इस बच्ची को हवस का शिकार बनाया है, जो उस बच्ची को रोज खेलते देख रहा है, पलते बढ़ते बड़ा होते सब देख रहा है। उसे पता था बच्ची कब बाहर निकलती है, आप कहां जाती हैं, और इसी का फायदा इस दरिंदे इस हवसी आरोपी ने वो किया है, इस्तेमाल किया है, इसका फायदा उठाया है। पड़ोसी खुद जबकि शादीशुदा 2 बच्चों का बाप है। सोचिए कि एक जिम्मेदारी आ जाती है। कहा जाता है कि एक मैरिड इंसान बहुत जिम्मेदार होता है, क्योंकि उस पे परिवार चलाने का एक बोझ होता है और जिम्मेदारी होती है और समझ होती है दुनियादारी की। लेकिन खुद 2 बच्चों का बाप होते हुए किसी और की बच्ची के साथ ऐसा घिनौना हरकत करते हुए इस बेशर्म को शर्म तक नहीं आई, और इसके अंदर का इंसानियत पता नहीं। और बेशर्मों की तरह इसका शक्ल देखिए, मतलब देख के ही नफरत हो जाए ऐसी शक्ल है इस दरिंदे की, इसने लेकिन ऐसी हरकत की है। अब बता दें कि वो बच्ची जो है इस पूरी घटना के बाद काफी डरी सहमी है, किसी को कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए नहीं तैयार थी क्योंकि यह जो आरोपी है इसने कहा था कि अगर इस बारे में किसी को भनक लगी या तुमने किसी को कहा तो तुम्हारे भाई को गोली मार दूंगा। अब इस बच्ची का है बड़ा भाई भी था। अब कोई भी बच्ची से यह कहा जाए, अब 10-11 साल की बच्ची के अंदर कितनी समझ होगी। उसके साथ जो भी हुआ उसे धमकी दिया गया, पहले कि तुम्हारे भाई को मार दूंगा, तुम्हारे मम्मी पापा को यह कर दूंगा।
बच्ची डर गई, सहम गई और किसी से कुछ भी नहीं कह सकी। उसके बाद क्या हुआ? डरी सहमी बच्ची अकेले महीनों तक ये दर्द झेलती रही। जब बच्ची प्रेग्नेंट हुई तब परिवार वालों को इसकी जानकारी हुई। वो भी अचानक से जानकारी नहीं हुई। उसके बाद फिर 6 महीने के बाद बच्ची, मतलब जो बच्चा था वो प्रीमेच्योर बेबी इसलिए था क्योंकि 6 से 7 महीने के दौरान ही डिलीवरी कर दी गई। और उसके बाद बच्ची का फिलहाल अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है क्योंकि अभी काफी चीजों से उसको निकलना बाकी है और उसकी बॉडी अभी उतनी कैपेबल नहीं है कि वापस से वो नॉर्मल लाइफ में ढल सके। बताते हैं कि आरोपी ने क्या क्या किया है। यह बरेली में नवाबगंज इलाके की घटना है जहां 11 साल की बच्ची को उस दरिंदे ने हवस का शिकार बनाया। ये पड़ोस में रहने वाला जो व्यक्ति है 45 साल का है और इसे बहाने से ले गया। जब पहली बार इसने अपने दरिंदगी का शिकार बनाया इस बच्ची को, तब क्या हुआ था कि ये बच्ची खेल रही थी और बच्ची को लोभ लालच दिया कि तुम्हें यह दिला दूंगा और बच्ची को साथ ले गया। वो बच्ची भी लोभ में आ गई और वो चली गई। छोटे बच्चों को ऐसे भी आप कुछ भी ऑफर करो, वो नहीं समझते ये चीज को कि सामने वाला किस इंटेंशन से क्या कर रहा है, और वह बच्ची भी उसी के साथ चली गई। उसे नहीं पता था कि इसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से पलट जाएगी। उसके बाद इस दरिंदे ने उस बच्ची को पहली बार बहाने से ले गया, उसके बाद बलात्कार किया, उसके बाद वीडियो बनाया और बच्ची को धमकाया कि भाई की हत्या कर दूंगा। और वही धमकी और उसी वायरल अश्लील, मतलब जो वीडियो उसने रिकॉर्ड किया था, उसके आधार पर बच्ची से फिर महीनों तक उसे वो धमकी दे देकर, उसे बार बार धमकी देकर बुलाया और फिर रेप किया। यानी कि यह घटना लगातार चलती रही। उसके बाद डरी सहमी बच्ची अपनी परिवार को कुछ नहीं बता पाई। 7वें 8वें महीने तक दरिंदा बच्ची के साथ इसी तरह से बलात्कार करते रहा। एक दिन क्या होता है कि बच्ची के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। आप सोचिए कि किसी के अंदर एक गर्भ, मतलब एक बच्चा पल रहा है, तो कॉमन सी बात है कि उसकी बॉडी में चेंजेस के साथ कई चीजों से गुजरना पड़ता है। उस बच्ची को पेट में दर्द होने लगा और यह था लेबर पेन, और इस बारे में परिवार वाले समझ नहीं पा रहे थे। अब पता नहीं वो क्यों नहीं समझ पा रहे थे, कैसे नहीं समझ पा रहे थे, उस पे हम आखिर में बात करेंगे। इस बच्ची को जब दर्द उठा तो पहले परिवार वाले मेडिकल गए। मेडिकल से कुछ आस पड़ोस के डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेकर और कुछ दवा वगैरह लेने गए। उसके बावजूद भी बच्ची का जो दर्द है वो ठीक नहीं हुआ। फिर जाके बच्ची को क्या हुआ कि हॉस्पिटल में ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने सबसे पहले कहा कि आप अल्ट्रासाउंड कराओ। बच्ची का जब अल्ट्रासाउंड हुआ उसके बाद जो हकीकत सामने आई, तब पता चला कि उस बच्ची के अंदर ऑलरेडी 6 महीने का एक गर्भ पल रहा है, यानी कि एक फीटस है और वो 6 महीने की प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही सोचिए किसी भी नॉर्मल फैमिली पे क्या बीतेगी, उसके माँ बाप क्या सोच रहे होंगे। मतलब उसके परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई कि उसकी जो 11 साल की बच्ची है वो 6 महीने की प्रेग्नेंट है। उसके बाद परिवार को भरोसा नहीं हुआ। उसने क्या किया, नॉर्मल जो बेसिकली लोग करते हैं, दोबारा से सेकंड ओपिनियन, फिर से अल्ट्रासाउंड हुआ दूसरे डॉक्टर के कहने के बाद और सेम रिजल्ट सामने आया कि वह बच्ची प्रेग्नेंट है। उसके बाद फिर बच्ची का जो भाई है और माता पिता हैं, उन लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि किसी भी परिवार के लिए यह झेल पाना नामुमकिन सा है। उसके बाद फिर क्या हुआ, अब परिवार वाले समझ नहीं पा रहे थे। फिर बच्ची से बहुत प्यार से डॉक्टर के कहने पे इसके भाई ने पूछा। फिर बच्ची ने क्या क्या बताया। उसने बताया कि पड़ोस के जो ये अंकल हैं वो 8 महीने साथ गलत काम कर रहे थे। आरोपी बीते 8 महीने से इस हरकत को अंजाम दे रहा था और उसने मुझे डराया था कि घर पर कुछ बताना मत। उसके बाद फिर क्या होता है कि हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल की तरफ से बयान क्या आया है वो भी जान लेते हैं। ये डिलीवरी को लेकर जिला महिला अस्पताल के सीएमएस त्रिभुवन प्रसाद जो हैं, वह बताते हैं कि रात को करीब हमारे पास 11 बजे नवाबगंज से रेफर होकर एक पेशेंट आई। पहला तो वो अल्ट्रासाउंड कराया गया। सेकंड ओपिनियन के लिए जब वो प्रेग्नेंट पाई गई तो उसको रेफर किया गया। और सेकंड बार के डॉक्टर जो है वो बताते हैं कि 11 साल की बच्ची थी जो हमारे पास एज अ पेशेंट आई, वो प्रेग्नेंट थी और हमारे यहाँ उसका मेडिकल भी हुआ और उसका ट्रीटमेंट भी हुआ, यानी कि डिलीवरी। उसने एक बच्चे को जन्म दिया। प्रेगनेंसी 24 सप्ताह की थी और उसके आधे घंटे बाद ही उस बच्चे की, यानी कि जो पैदा हुआ था, उसकी मौत हो गई। लेकिन बच्ची की हालत अभी स्थिर है, यानी कि वो जब डिलीवरी हो गई तो बच्ची का पेन भी कम हो गया। उसके बाद बच्ची की हालत स्थिर बताई गई। फिर रेप का जो अब ये पूरे मामले को लेकर पुलिस ने इस मामले में क्या क्या किया वो जान लेते हैं।
जब ये घटना सामने आई, अल्ट्रासाउंड से ये कंफर्म हो गया कि बच्ची प्रेग्नेंट है और भाई ने बहला फुसलाकर वापस अपनी बहन से पूछा कि क्या क्या हुआ अच्छे से, तो बहन ने सब कुछ आप बीती बताई। उसके बाद भाई पुलिस थाने पहुंच जाता है तहरीर देने। उसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है पुलिस और तब जाकर इंस्पेक्टर नवाबगंज अरुण श्रीवास्तव बताते हैं कि बच्ची के भाई के तहरीर देने के बाद हम जब छानबीन करते हैं तो आरोपी जो है वो पकड़ा जाता है, यानी उसे हम पकड़ लेते हैं और फिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद अब पुलिस ने कहा है कि अब इस आरोपी के साथ जो बच्चा जिसका पोस्टमार्टम किया गया उसका डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है। इस आरोपी के डीएनए सैंपल से जांच कराई जा रही है। उसके बाद सीईओ ने इस मामले पर कहा है कि 4 सितंबर को थाना नवाबगंज में सूचना मिली हमें कि ऐसी ऐसी घटना है कि एक गांव के ही व्यक्ति ने एक बच्ची का दुष्कर्म किया है और मामले में पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। अब ये पूरी घटना हमने बता दी। लास्ट में आपको पुलिस और डॉक्टर की बाइट भी सुनाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि आज के समय में ऐसे समाज में रह रहे हैं कि अगर आपके घर का छोटा बच्चा छोटी बच्ची बाहर खेल भी रहे हैं तो आपको इस बात की टेंशन होनी चाहिए कि कल को उनके साथ ऐसी घटना ना हो जाए। दूसरा जो सवाल है वो परिवार पे हम ही नहीं बाहर लोग भी उठा रहे हैं बाकी कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि कोई बच्ची प्रेग्नेंट है और आपको इस बात का एहसास ना हो। चलिए, आपको एग्जैक्ट प्रेगनेंसी यानी एग्जैक्ट रीजन का पता ना हो, लेकिन आपको कुछ तो फर्क पता चलता होगा। दूसरी बात, अगर यह रिपीटेडली हो रहा था यानी बार बार हो रहा था रेप, तो जरूर आपको कुछ तो शक होता है। बच्चे जब भी कहीं जाते हैं तो पेरेंट्स को या आसपास वालों को पता होता है कि अच्छा वो इस टाइम पे क्या कर रहा है। अगर वो व्यक्ति बार बार उसे बच्ची को ले जा रहा था तो उस पर्टिकुलर टाइम पे फैमिली वाली कहाँ थी कि बच्ची इस दौरान जाती कहाँ है। चलिए, वो भी आपको समझ में नहीं आया। लेकिन अब कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर 11 साल की उम्र में कोई बच्ची प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। तो ये बायोलॉजिकल टर्म अगर उस नजरिए से देखा जाए तो कई बार कुछ लोगों का कहना है कि जब तक आप पीरियड्स नहीं होते, जब तक आपका एग रिलीज नहीं होता, तब तक पॉसिबल ही नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो। अब सवाल है कि 11 साल की बच्ची कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। एक जो हमारे रिपोर्टर से हमारे ये कंफर्म किया गया है कि उस बच्ची की जो उम्र है वो आधार कार्ड पे 11 साल है, लेकिन ऐसे उसकी उम्र 12 या 13 साल है। और आजकल के समय में ये हो रहा है कि पहले ही प्यूबर्टी एज आ जाता है, यानी पहले ही आजकल के समय की लड़कियों में पीरियड शुरू हो जा रहे हैं और उस बच्ची के भी पीरियड शुरू हो चुके थे, जिसकी वजह से वो बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। हालांकि इस पूरे मामले पर परिवार पे जो सवाल उठाए गए हैं वह उठाते रहेंगे और यह इस तरह के जो हरकत हैं इस पर हम समाज में ही सिर्फ सवाल कर सकते हैं, क्योंकि इस पे ना पुलिस पर कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाई है। लेकिन समाज को जवाब देना होगा कि आखिर कब तक इसी तरीके से दरिंदगी लोग करते रहेंगे और आप और हम चुप रहेंगे। देखिए, ये नवाबगंज से रेफर मामला था। तकरीबन 11-12 साल की उम्र की बच्ची थी। हमारे यहाँ करीब 11 बजे के आसपास आई वो। उसका मेडिकल हुआ और उसका नॉर्मल जो है प्रसव भी हो गया। हमारे स्टाफ ने वगैरह डॉक्टर्स वगैरह के सूझबूझ से उसको नॉर्मल प्रसव करा दिया गया और लेकिन उसको एक मेल चाइल्ड पैदा हुआ था वो, लेकिन आधे घंटे बाद जो है वो एक्सपायर कर गया। थाना नवाबगंज में सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के एक गांव पर में रहने वाली एक बच्ची का गांव के ही एक व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म किया गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचना प्रारंभ की गई। दौरान विवेचना नामित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। विवेचना प्रचलित है।